हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपनी इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे और ये संबंधित है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। इसमें आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। उसकी शंका का निवारण हो गया, ये शुद्ध है। उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका समाप्त हो गई, ये शुद्ध है। उसकी शंका का समाधान हो गया, उन्हें अब शंका नहीं रही है, ये भी अशुद्ध है। आयोग ने ए और सी दोनों को सही माना था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। संयुक्त वाक्य पूछा है, वैसे वाक्य तो शुद्ध है लेकिन संयुक्त वाक्य नहीं है यह। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, यह भी नहीं है संयुक्त वाक्य। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, इसमें देखिए मुझे परीक्षा देनी है एक अलग वाक्य है, मैं गोरखपुर जा रहा हूँ ये अलग वाक्य है और इसको जोड़ा गया है, संयुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हुआ। अगला है 30 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे कौन सा है? एक वाक्य जो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, तो काशी नगरी रही है, केंद्र रही है। अगला ऑप्शन हमारा क्या है? गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक है, यह शुद्ध है। और वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, यह भी शुद्ध है। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए, भी शुद्ध है। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा बनता है? ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिए इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इस प्रकार है, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। अगला हमारा प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, यह अशुद्ध है। वे सब दोषों से हीन है, यह भी अशुद्ध है। मतलब पढ़ने में ही आपको पता चल जाएगा कि ये वाक्य अशुद्ध हैं। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। वे सभी दोषों से मुक्त है, ये गलत है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? सी सही हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। अब ये बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। और जो गलत है वो क्यों गलत है? गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस, ये देखिए इसकी वर्तनी कुछ सही नहीं है, तो ये गलत हुआ। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को, पहला तो प्रबुद्ध नहीं मेधावी लगाना चाहिए। शिक्षक का केवल संकेत मात्र, केवल और मात्र साथ में नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए यह अशुद्ध हो गया। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर, इसमें होना चाहिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया, इसलिए अभी अशुद्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने योग्य है, इसमें अशुद्ध तो यही लग रहा है। देने योग्य, योग्य नहीं इसमें होना चाहिए। दंड देने के, दंड का पात्र है, ये योग्य इसमें शुद्ध नहीं लग रहा है, प्रयोग सही नहीं है। जबकि 4 विद्यार्थी नकल करते पकड़े गए, यह सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी, यह भी सही है। उन्होंने अभी भी खाना खाया, यह भी सही है। देखिए पढ़ने में ही हमें पता चल जाता है कि इसमें वर्तनी या फिर वाक्य की अशुद्धि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हुआ इसमें। अगला है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य इसमें बताना है। मैं सारी रात भर जागता रहा, यह अशुद्ध है। मैं पूरी रात भर जागता रहा, यह भी अशुद्ध है। मैं सारी रात जागता रहा, ये सही है। मैं पूरी रात में जागता रहा, यह भी अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। अब इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। उसके प्राण निकल गए, यह शुद्ध है। उसका प्राण निकल गया, यह गलत है। उसके प्राण पखेरु उड़ गया, ये भी गलत है। उसका प्राण खत्म हो गया, ये भी। बोलने में ही पता चल रहा है, वाक्य का उच्चारण जब आप करते हैं तो उसमें पता चल जाता है। अगला है 36 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। उसने मिष्ठान खरीदा, यह वाक्य शुद्ध है। भोजन बहुत गरिष्ठ था, इसमें गरिष्ठ एवं गरिष्ठ दोनों शब्द सही हैं, किंतु भोजन के संदर्भ में गरिष्ठ शब्द ज़्यादा सही है, तो पहला ए हमारा सही हुआ। अगला, पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर
पाम्बरा कृति भेंट में दी गई, ये भी अशुद्ध है। आप तो अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान अशुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है इसमें। अगला है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? मैं बाजार से सामान खरीदा, मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना था, यह अशुद्ध है। हम तो आपको बता दिए थे, ये भी अशुद्ध है। अभी देखते हैं और कौन सा एक ऑप्शन है 37 नंबर में। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, ये भी अशुद्ध ही है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, ऑप्शन नंबर ए सही है, और शेष विकल्प अशुद्ध हैं। अगला 38 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है, धन होती है, ये कुछ सही नहीं लग रहा। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, यह सही है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, ये भी अशुद्ध है। विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है, होती है तो लगाना ही नहीं है, मानी जाती है, यही सब अशुद्धियाँ हैं इसमें। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या, इसमें वर्तनीय शुद्धि अहिल्या था। राजीव निरपराधी है, निरपराध होता है, ये भी गलत हो गया। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, ये भी गलत है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यह सही है। इसमें देखिए निरपराध लिखा हुआ, निरपराधी के स्थान पर क्या होगा? निरपराध होगा, जबकि संवाद अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध होगा संवाद। ठीक। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है? यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ऑप्शन नंबर ये सही। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ये गलत है। ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ये भी, ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकती है, ये भी गलत है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न 41 नंबर, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप होगा? शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, ये नहीं है, इसके हिसाब से होश उड़ गया। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, गलत। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, इसमें यह अशुद्ध है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, देश भर हो या संपूर्ण तो वही हुआ, ये भी गलत है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, यह भी गलत है। कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दें, प्रत्युत्तर, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दें वाक्य शुद्ध है, शेष विकल्प अशुद्ध है। देखते हैं, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं, ये इस प्रकार शुद्ध है, ये बनेगा। देश में निराशा छा गई, ये है। भाई ने भाई को सलाह दी, भाई ने भाई से सलाह ली, ये सही है। ठीक है, इसमें क्या लिखा था? इसमें तो कुछ और ही था, भाई ने भाई के साथ सलाह की। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, ये शब्द इसमें छांट कर लिखना था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है 44 नंबर, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छांटिए। रेखा ने भोजन कर ली है, ये अशुद्ध है। रेखा भोजन कर ली है, यह भी अशुद्ध है। रेखा भोजन कर ली, रेखा भोजन किया, रेखा ने भोजन किया है, ऑप्शन नंबर ई सही है। अगला हमारा प्रश्न है निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुने, इसमें सही क्रम बनाना है। लाउदर रोड पर है, वह इलाहाबाद में तो ही तो था, वह समझ गया कि वह कहाँ है, उसने उद्यान को पहचान लिया, घर सड़क के उस पार था, यानी इसमें बनाना है तो उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, तीसरा होना चाहिए इसके बाद। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, समझ गया कि वह कहाँ है, उसके बाद वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर, ये भी सही है। घर सड़क के पार था, ये हो गया 5 नंबर, ऑप्शन नंबर इसमें बी। ठीक। 46 नंबर, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों से देखी घटना है, आंखों से देखी घटना, तो ये यह आंखों देखी घटना है, ये सही, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। यह आंखों द्वारा देखी गई या आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है, ये गलत है, ये भी गलत है। आंखों देखी होता है, आंखों से देखी से नहीं लगाना चाहिए। अगला है 47 नंबर, शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य। यह आंखों से देखी घटना है, शुद्ध वाक्य यह आंखों देखी घटना है। अगला है हमारा प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें ये बताना है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी। ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है अपना। ऑप्शन नंबर डी, आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी, तो यह सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है, आइंस्टीन के पास कौन सी बुद्धि थी, विलक्षण बुद्धि थी। ठीक। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है। 49 क्वेश्चन में यह बताना है, शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकालीन और दिनों में दोनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। शरतकाल में दिनों में के दिनों में ये भी अशुद्ध है, यहाँ पे वही अशुद्धि हुई है। शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य, ये तो सही लग रहा है। शरतकाल में ये भी, इसमें भी काल के दिनों में, दिनों और काल दोनों का उपयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें देख लेते हैं इसकी व्याख्या। शरतकाल के साथ दिनों का भी प्रयोग किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। ठीक। अगला प्रश्न है 50वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटा है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। इसका देख लेते हैं, क्योंकि दही शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। हिंदी के बहुधा इकारांत शब्द जैसे गली, टोपी, उदासी आदि स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु पानी, घी, दही, मोती आदि पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ठीक। अगला है, जैसे कि बोलते नहीं पानी बह रहा है। अगला 51 नंबर, कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, ये शुद्ध ही है दोनों ही। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, ये भी गलत, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। ठीक है। अगला है ऑप्शन नंबर हमारा 52 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंचे, इसमें प्रत्येक होना चाहिए, हर एक नहीं। सड़क पर बहुत भीड़ है, यही अशुद्ध, इसमें अशुद्ध ही तो पहचानना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, यही अशुद्ध हो गया। ठीक है। और सड़क पर भीड़ है अशुद्ध है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, ये भी सही। संस्कृति और साहित्य एवं संस्कृति का गहरा संबंध है, यह भी सही है। अगला 53 नंबर, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। सुसंगत शब्द प्रयोग में दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए, तो ये तो गलत, अशिष्ट भी गलत, दुष्ट भी गलत, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ। 54 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, या तो बिल्कुल गलत है। गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, देखिए इसमें गुरु जी आ रहे हैं, ये भी गलत है। ये जो गुरु लिखा हुआ है ना, गुरु की वर्तनी ही अशुद्ध है इसमें। देखिए व्याख्या में गुरु जी के स्थान पर गुरु जी होता है। गुरु का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप में किया जाता है, जबकि गुरु का से तात्पर्य शिक्षक, अध्यापक से है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है। वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, या तो पहले कट जाएगा। वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, ये भी कट जाएगा। वह गरीब आदमी था, ये भी गलत हो गया। वह आदमी गरीब था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। ठीक। अगला है 56 नंबर, कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, ये कुछ अजीब सा लग रहा है। आपको भूमि, भवन, वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, ये भी गलत है। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, पूरे देश भर में दोनों लगाना यह शुद्ध है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये शुद्ध है। अब इसमें देखिए, इसमें व्याख्या देख लेते हैं। शासन संबंधी कार्य के स्थान पर शासन काल तथा विख्यात पूर्ण के लिए विख्यात होना चाहिए। इस प्रकार विकल्प सी में पूरे का प्रयोग असंगत है, ये जो लिखा है इसमें। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है 57 नंबर, कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, ये अशुद्ध है। राजपथ की सड़क से झांकियाँ वापस लौट गई, ये भी गलत है। शिकारी उस पर गोली चलाई, यह भी गलत है। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ऑप्शन नंबर डी सही है।
इसमें देखिए विकल्प ए में अपनी तथा तक का प्रयोग असंगत है। अपनी और तक का प्रयोग कहाँ है, असंगत था। ठीक, और अगला इसमें क्या था, ऑप्शन बी में राजपथ की सड़क से झांकियाँ, राजपथ से झांकियाँ होना चाहिए। और अगला क्या है, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, ये होना चाहिए था। ठीक है, अगला है 58 नंबर, ऊँटों का काफिला जाता है, काफिला ऑप्शन नंबर सी, जा रहा है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी है। ठीक है, काफिला ऊँटों का एक काफिला कहलाता है जाना। अगला हमारा प्रश्न है 59 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, या गलत है, अनाधिकार, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, ये सही है। इसमें वर्तनी अशुद्धि है। यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, अनाधिकार की वर्तनी गलत है इसमें। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग, अधिकांश के साथ भाग का प्रयोग नहीं करते हैं, पहली बात, इसीलिए ये गलत हो गया। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग, ये भी गलत है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग, ये भी वही, अधिकांश के साथ भाग का प्रयोग नहीं करते। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला है अशुद्ध वाक्य, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया, ये तो वही है। देखिए ये तो रिपीट हुआ है, 2010 मेंस में आया था, ये यूपी पीसीएस में भी आया था। तो पीसीएस के क्वेश्चन प्लीज़ जो हुए हैं, मेंस हो जो भी हो, उसे देख करके आपको जाना है। ठीक है, इसका ऑप्शन अगला है, उसने मुझे इसका अधिकांश भाग मिला। देखिए अशुद्ध वाक्य हो गया, इसका शुद्ध क्या होगा, इसका शुद्ध होगा मुझे इसका अधिकांश मिला। ठीक है, वही है। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। लौटे और वापस साथ में नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए ये सब अशुद्ध हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर उनको देखिए। ठीक है, धन्यवाद।